हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एंड सीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हो गया है? यह केन्या के राष्ट्रपति का निधन हो गया है, जो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। वर्ष 2007 में उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादित चुनावों के बाद खूनी जातीय संघर्ष में 1100 से अधिक लोग मारे गए थे और उनका शासनकाल के दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार और प्रमुख परियोजनाओं पर भारी खर्च किया गया, जिससे देश बर्बाद हो गया और देश का कर्ज बढ़ गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी उस दृष्टि को लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह मैक्स वर्स्टैपन को किया गया है, जो फार्मूला 1 चैंपियन है, जो 2022 में इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि जमैका के ओलंपिक स्प्रिंट एलन थॉम्पसन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? यह जम्मू कश्मीर का बना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? यह भारत करेगा, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI के अध्यक्ष देवाशीष मित्रा के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118वें वर्ष में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। यह आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रोबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यह स्लोवेनिया के बने हैं, जो राज्य के चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गवर्निंग कंजर्वेटिव स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लगभग 24% की तुलना में प्लेनेडेरियम मूवमेंट ने लगभग 34% वोट जीते हैं। चुनाव में 7% वोट न्यू स्लोवेनिया पार्टी को और 6% से अधिक वोट सोशल डेमोक्रेटिक और केवल 4% वोट वाम दल को हासिल हुए। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है? यह रूस के खिलाड़ी हैं।
उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया। रुबलेव के लिए यह सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था और यह 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? यह चीन में किया गया है। जो चीन में कोरोना वायरस कहर अभी थमा भी नहीं था कि यह एक नया हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू का H3N8 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होता है, सांस फूलता है, सिर दर्द, ठंड के साथ बुखार आने का यह लक्षण है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि H3N8 घोड़ों, कुत्तों एवं पक्षियों में पहले ही पाया जा चुका है। आज का अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? यह नई दिल्ली है। जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आयोजित कर रहा है। यह मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातक इस मेले में भाग लेंगे। आज का अगला प्रश्न है, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का कौन सा रैंक है? यह तीसरा रैंक पर है भारत। यह सिपरी पहले आता है तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज का अगला प्रश्न है, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? यह नई दिल्ली है। जो केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश है। जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HP लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एलोवेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? वह हॉकी से संबंधित थी। जो भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एलोवेरा ब्रिटो का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 7 राष्ट्रीय खिताब जीतने के लिए कर्नाटक की घरेलू टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने सन 1960 से 67 तक घरेलू मैचों पर राज किया।
उन्होंने जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1965 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ था, जो वह भारत की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी थी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयासों में रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? यह झारखंड में है जामताड़ा जिला, जो देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी गांवों में पुस्तकालय है। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में SBI कार्ड्स ने डिजिटल परिवर्तन हेतु किसके साथ समझौता किया है? यह TCS के साथ समझौता किया है। TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है। TCS ने SBI कार्ड्स को अपने कोर कार्ड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को बदलने में मदद की और प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिजिटलाइज किया है। TCS 2008 से एक दशक से अधिक समय से SBI कार्ड को सेवाएं प्रदान कर रहा है और नई डील उस रिश्ते के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय